हेलो स्टूडेंट्स। सभी समसामयिक की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण संपूर्ण जनवरी माह का करंट अफेयर्स 2025 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो भी करंट अफेयर्स है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। 310 प्लस क्वेश्चन हैं। फास्ट रिवीजन। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद गुरमित को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड का प्रोटोटाइप CR 450 चीन ने किया लॉन्च। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन सबडेक्स को किसने लॉन्च किया है? PSLV-16। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? दक्षिणी कोरिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन और गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? केरल। हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? अंतरिक्ष कचरे से। जो हमारे अंतरिक्ष में जो कचरा है उसका संबंध है केसलर सिंड्रोम से। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? USA के। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। हाल ही में कांगयोद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम में। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? हरियाणा स्टीलर्स। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? वर्ष 2019 तक। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? 3 थीम इन्होंने निर्धारित की है। पहली है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? दक्षिणी कोरिया ने। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? इंदौर ने। हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? भारत और ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्य योजना का संबंध किससे है? इनफील्ड नेट से। हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। जो भोपाल में 1984 में जो जहरीला कचरा था, मतलब जो फैक्ट्री थी, उसके खराब होने से वहाँ पर बहुत
लोगों की जान गई थी। अब वहाँ से जो कचरा है उसको निपटाने का कार्य किया जा रहा है। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल ने। हाल ही में डीवीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रजत वर्मा को। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। इसरो किस रॉकेट से अपना शोभा मिशन लॉन्च करेगा? GSLV 515। इसरो यह एक भारत की कंपनी है। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाले KM3NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? न्यूट्रिनो से। भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड CHEQ वाइसर का हुआ अनावरण। पेरिस AI शिखर सम्मेलन में PM मोदी होंगे सह अध्यक्ष। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किया घोषित। जसप्रीत बुमराह को सर गॉरफील्ड सर्वोत्तम पुरस्कार और ICC पुरस्कार क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किया गया सम्मानित। नई दिल्ली में हुई तीसरी भारत इंडोनेशिया CEO फोरम मीटिंग की बैठक। उत्तराखंड में प्रारंभ हुए 38वें राष्ट्रीय खेल। 27 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2025। ई प्लेन कंपनी EVTOL विमान के लिए DGCA से टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बनी पहली निजी कंपनी। मानुष शाह और दिया चीतले ने जीता राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का एकल खिताब। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदुलु सहित 4 कल्याणकारी योजनाओं किया शुरू। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने की कम द्रव्यमान वाले विशालकाय ब्लैक होल LID 568 की खोज। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये चार लोगों के लिए चुना गया है। D गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? 7.93%। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फॉल्ट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? एयर इंडिया। हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्रॉस चैवेट का संबंध किससे है? ये कहाँ की हैं? केन्या की। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है? वर्ष 2024 को। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार को। भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? गुजरात, जामनगर में। प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 जनवरी को। 1958 में स्थापना हुई थी DRDO की। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामले में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? चीन में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? सोमालिया को। हाल ही में 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? ओमान ने।
वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जेनरेशन बीटा। हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का प्रारंभ हुई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान अजमेर में। हाल ही में सिक्खे दात परियोजना किसने प्रारंभ की है? पंजाब ने। इसमें जो जेल के अंदर कैदी होंगे उनके लिए पढ़ाया जाएगा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पदार्पणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साईं परांजपे को। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतर और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह गृह मंत्री जी ने। हाल ही में लियोन मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? यूएसए देश ने। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को। इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हैं। सफलता की राहों में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदंबरम का संबंध किससे था? ऑपरेशन स्माइलिंग और ऑपरेशन शक्ति से। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? वर्ष 2022 और 23। हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? एसबीआई बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति योजना प्रारंभ की है। हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीज़न किसे बनाने की घोषणा हुई है? जम्मू को। हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? उत्तराखंड, यूके ने। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? लोबिया, जो लोबिया के बीज होते हैं उनके बीजों में अंकुरण हुआ है अंतरिक्ष में। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। हाल ही में LEADS 2024 के अनुसार तटीय क्षेत्र में शीर्ष स्थान किसे मिला है? गुजरात को। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? मिजोरम में। हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? लंदन को। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? बेंगलुरु में। हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? CSIR ने। हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 जनवरी को।
18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? कनाडा। ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? सीबीआई से। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? सिक्किम में। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? द ब्रूट लिस्ट को। हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से। एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर चीन की डीपसीक एआई ने किया शीर्ष स्थान हासिल। HSBC हारून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में सत्या नडेला को मिला शीर्ष स्थान। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने 100वें मिशन NVS-02 को GSLV F-15 से सफलतापूर्वक किया लॉन्च। इजराइल ने UNRWA की गतिविधियों पर लगाया प्रतिबंध। तेलंगाना में गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा हुआ प्रारंभ। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 झांकी को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी का पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया ने जीता ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब। 29 जनवरी को मनाया गया भारतीय समाचार पत्र 2025। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को दी मंजूरी। T20I में भारत के तिलक वर्मा ने बिना आउट हुए 318 रन का बनाया विश्व रिकॉर्ड। जॉर्जिया WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला बना 45वां देश। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलिटी का निधन कहाँ हुआ है? हंगरी में। यह हंगरी देश की रहने वाली थी। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? नेपाल में। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने लॉन्च किया है? असम ने। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? ओडिशा ने। और लू को प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। हाल ही में पहली बार किसी आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? मलेशिया। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रोबो सुबियातो, जो इंडोनेशिया के हैं। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बी नारायण को। ये इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं बी नारायण। इनसे पहले थे सोमनाथ। ये एस सोमनाथ जी के स्थान पर आए हैं, जो 10वें अध्यक्ष थे एस सोमनाथ जी। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? प्रोफेसर रमेश चंद जी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत किस
राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है 1.5 लाख रुपए की। 150,000। हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है? ओडिशा ने। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली राजघाट में। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? चीन। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? दुबई में। हाल ही में रानी हतशेयरसूत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? मिस्र में। हाल ही में क्लाउड एसई की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात में। हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतीश नदी कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार। हाल ही में अनहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर सीक्वेंस ओपन 2025 कहाँ जीता है? ब्रिटेन इंग्लैंड में। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुडाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? अमिताभ कांत। मेक इन इंडिया के राइटर भी यही थे, अमिताभ कांत मेक इन इंडिया के राइटर भी थे ये। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 123वां। हाल ही में हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 85वां। पहले 90वां स्थान था। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? मुंबई एयरपोर्ट और भारत का पहला। हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ ऑन को। हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 जनवरी को। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कार्पिन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? भागशीर। हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? फ़ोनपे और ICICI बैंक ने। हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस। हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन कंपनी से। मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद गुरमित को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंजिंग सर्विस C3S के अनुसार वर्ष 2024 पृथ्वी का कितना तापमान दर्ज हुआ है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा। USA का पहला।
हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तल का संबंध है केरल से। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? नीरज चोपड़ा को, जो हरियाणा के हैं। हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 जनवरी को। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी होता है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? बेंगलुरु, साउथ इंडिया में। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृत गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? प्रयागराज, यूपी में। हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बनी सहमति। 2025 वर्ष में मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। 13 जनवरी 2025 को मनाया गया सिखों का त्यौहार लोहड़ी, जिसे लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 14 जनवरी 2025 को मनाया गया मकर संक्रांति का त्यौहार। IUCN ने रेड डाटा सूची में पश्चिमी घाट को मीठे पानी की जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में किया सूचीबद्ध। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी केरल को ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में किया गया स्थापित। विश्व आर्थिक मंच ने जारी की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। USA के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अमोनिया फास्फेट वाले गुलाबी अग्निरोधी का किया गया छिड़काव। भारत सरकार ने वर्ष 2024 में 30 गीगावाट हरित ऊर्जा के साथ बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का किया उद्घाटन। असम में मनाया गया फसल कटाई उत्सव माघ बिहू। अंडर-19 क्रिकेट में 14 वर्षीय ईरा जादव ने बनाया 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। केंद्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनरोड परियोजना की लॉन्च। DRDO ने +20 से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिमकवच किया विकसित। जोरोन मिलनेविक ने जीता दूसरी बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEVD में हुआ शामिल। गिद्धों पर दुष्प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर लगाया प्रतिबंध। आज महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस परेड का होगा आयोजन। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में PM मोदी ने मिशन मौसम किया लॉन्च। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड किया शुभारंभ। राजस्थान के पोखरण में हुआ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल। मणिपुर में गान नगाई उत्सव की हुई शुरुआत। विक्टर जोसेफ को LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किया नियुक्त। सऊदी के रियाद में प्रारंभ हुई फ्यूचर मिलेनियल्स फोरम 2025। हमारे YouTube चैनल पर डे करंट अफेयर्स के नोट्स भी डाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 MW की छठी और अंतिम इकाई का किया निर्यात। स्मृति मंदाना ने महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि की हासिल। ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान से दक्षिणी मकरान में स्थानांतरित करने की योजना का किया अनावरण। केंद्रीय सरकार ने अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का किया पुनर्गठन।
लॉर्सन एवं ट्रूबो शिपयार्ड ने चेन्नई में भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का किया अनावरण। असम के चराईदेव मोईदम को मिला यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र। तेलंगाना में मवेशियों का त्योहार कनुमा का होगा आयोजन। ICAR NVAGR ने गड्डी कुत्ते को हिमाचल प्रदेश के स्वदेशी नस्ल की दी मान्यता। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने PM कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटर शेड विकास योजनाओं की दी स्वीकृति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस का किया विमोचन। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्व कमान ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया प्रारंभ। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को नई दिल्ली सिंगापुर ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किया गया सम्मानित। जलवायु अनुकूलन कृषि के लिए अफ्रीकी नेताओं ने अपनाई कैंपेला डिक्लेरेशन। आंध्र प्रदेश में 1400 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा होगी प्रारंभ। भारत ने स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का किया सफल परीक्षण। पिक्सल और स्पेसएक्स ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किया लॉन्च। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पश्चिमी बंगाल में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का किया उद्घाटन। दोहा बैठक के बाद इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर बनी सहमति। ओडिशा सरकार ने वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा। केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर विल्लुक्कू महोत्सव का हुआ आयोजन। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और नंबर 2 फैबियानो कारुआनो को हराने का किया असाधारण प्रदर्शन। हाल ही में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को 25वां स्थान मिला है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में प्रारंभ होगा। इससे पहले इसरो के पास 2 लॉन्च पैड थे, अब तीसरा श्रीहरिकोटा में प्रारंभ होगा और एक पहले भी श्रीहरिकोटा में ही उपस्थित है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर में हुआ है। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति में से एक बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। हाल ही में PM म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को नियुक्त किया गया है। ICC UN-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया में प्रारंभ होंगे। हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियान फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हुआ है। हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास लौ पेरोस में INS मुंबई करेगा भारत का प्रतिनिधित्व। नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड। चीन ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का
पीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू फर्स्ट किया प्रारंभ। भारत की महिला और पुरुष खो खो टीम ने जीता पहला खो खो विश्व कप। IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास की दर 6.5% रहने का लगाया अनुमान। PM मोदी ने 50,000 गांवों के लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत प्रदान किए 65 लाख संपत्ति कार्ड। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में भारत रणभूमि दर्शन ऐप किया लॉन्च। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला पटना के 85वें अखिल भारतीय पीठासन अधिकारियों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के जाफौन में संस्कृति केंद्र का नाम बदलकर किया गया तिरुवल्लीपुरम सांस्कृतिक केंद्र। UAE ने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के तहत गाजा को भेजी 200 टन सामग्री। हैदराबाद की मूसी इमारतों और भुज जल प्रणाली को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में किया शामिल। भारत सरकार फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया को ब्रह्मोस का करेगी निर्यात। टायर निर्माता सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल। PM मोदी ने मन की बात में अंडमान निकोबार के GI टैग प्राप्त वर्जिन नारियल तेल का किया उल्लेख। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF महानिदेशक DG के रूप में किया गया नियुक्त। ओडिशा में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रालय का सम्मेलन हुआ प्रारंभ। इंडिया ओपन बैडमिंटन में विक्टर एक्सेलेसन और एन से यंग ने जीती क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुए NDRF का 20वां स्थापना दिवस समारोह। पंकज मिश्रा की द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का हुआ विमोचन। त्रिपुरा में तिब्रा आदिवासी छात्र संघ ने कोकबेरिक भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने की मांग के लिए किया आंदोलन। JD वेंस ने USA की 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची 2025 में टेस्ला के मालिक एलोन मस्क को मिला शीर्ष स्थान। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने चंद्रमा को जोखिम वाली जगहों की सूची में किया शामिल। भारत बना दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश। नाइजीरिया बना ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश। कर्नाटक के बेंगलुरु में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का हुआ उद्घाटन। केंद्र सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर किया लॉन्च। संजीव रंजन और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किया गया नियुक्त। आंध्र प्रदेश में फ्लोमिंगो फेस्टिवल 2025 का हुआ समापन। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने मनाया अपना दिवस। सिंगापुर ने ग्रो वेल SG स्वास्थ्य पहल के तहत बच्चों को स्क्रीन टाइम के नियम किए सख्त। जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का माला ग्लेशियर वर्ष 2040 तक का होगा विलुप्त। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को मिला तीसरा स्थान। ब्रांड फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान। IIT मद्रास और केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायो प्लास्टिक विकसित करने के लिए किया सहयोग। भारत फ्रांसीसी तोप प्रणाली टार्जन 155 को आर्मेनिया को किया जाएगा निर्यात। भारत सरकार ने की विमान सौदे को बढ़ावा देने के लिए केप टाउन कन्वेंशन को मंजूरी देने की घोषणा।
केंद्र सरकार ने मनाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली KAWACHAM का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ की दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेविड डायनेवॉन और रिकेन यामामोटो की क्रिस्टल अवार्ड से किया गया सम्मानित। विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में एप्पल को मिला शीर्ष स्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किया गया राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। माइकल मार्टिन होंगे आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को किया लॉन्च। 2024 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में भारतीय फिल्म अनुजा ने हासिल किया नामांकन। पश्चिम बंगाल में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रारंभ हुआ वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण। स्मार्टफोन बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद। 24 जनवरी को मनाई गई कर्पूर ठाकुर की 101वीं जयंती। यूएसए ने की OECD डील से बाहर होने की घोषणा। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा को मिला शीर्ष स्थान। भारत ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए जीवित दावा QARTEMI को दी मंजूरी। इंदौर और उदयपुर मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले बने पहले भारतीय शहर। 26 जनवरी 2025 को राष्ट्र ने मनाया 76वां गणतंत्र दिवस। वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इटली के जैनिक सिनर ने जीता पुरुष एकल का खिताब। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने मनाया अपना राष्ट्रीय दिवस। रिलायंस इंडस्ट्री ने की गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा। BSF ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा का किया आयोजन। चीन ने लॉन्च की ChatGPT लैब DeepSeek V3 NRI-1। 26 जनवरी को मनाया गया विश्व कुष्ठ दिवस 2025। बेलारूस के मौजूदा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। जसप्रीत बुमराह को ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। भारतीय सेना के INS सर्वेक्षक ने किया मॉरिशस के 25,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर हुई 1.9। ICC चेयरमैन जय शाह ने MCC वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला बना पहला राज्य। ओडिशा वॉरियर्स ने जीता पहला महिला हॉकी इंडियन लीग का खिताब। जम्मू और कश्मीर वन विभाग ने प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की लॉन्च। दूरदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए मिला ECI मीडिया अवार्ड। महाराष्ट्र में दर्ज की गई गुइलेन बेरे सिंड्रोम के कारण पहली संदिग्ध मौत। भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड CHEQ वाइजर का हुआ अनावरण। पेरिस AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी होंगे सह अध्यक्ष।
यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किया घोषित। जसप्रीत बुमराह को सर गॉरफील्ड सर्वेसर पुरस्कार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किया गया सम्मानित। नई दिल्ली में हुई तीसरी भारतीय इंडोनेशिया सीईओ फोरम मीटिंग की बैठक। उत्तराखंड में प्रारंभ हुए 38वें राष्ट्रीय खेल। 27 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2025। ई प्लेन कंपनी ईबीटीओएल विमान के लिए डीजीसीए से टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली बनी पहली निजी कंपनी। मानुष शाह और दिया चीतले ने जीता राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का एकल खिताब। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदुलु सहित 4 कल्याणकारी योजना की शुभारंभ। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने की कम द्रव्यमान वाले विशालकाय ब्लैक होल LTD 568 की खोज। एप्पल ऐप स्टोर चैट जीपी को पछाड़कर चीन की डीपसीक AI ने हासिल किया शीर्ष स्थान। HSBC हारून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में सत्या नडेला को मिला शीर्ष स्थान। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना शोबे मिशन NVS-02 और GSLV-15 से सफलतापूर्वक किया लॉन्च। इजराइल से UNRWA की गतिविधियों पर प्रतिबंध। तेलंगाना में गोंड आदिवासी त्योहार नागोवा जतरा हुआ प्रारंभ। फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 में 3 भारतीय महिलाओं को किया गया शामिल। तंजानिया के दार एस सलाम में हुआ मिशन 300 अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन। बॉम्बे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा मानने से किया इनकार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा। केंद्र सरकार ने 34,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को दी मंजूरी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का किया उद्घाटन। 28 जनवरी को मनाया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस, जो हमारी पार्लियामेंट है। देश की प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्टा का हुआ निधन। सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए ISPOT पोर्टल किया लॉन्च। दक्षिण अफ्रीका की मीरकैट टेलीस्कोप ने की मिल्कवे आकाशगंगा में 32 गुना बड़ी इंकाथोचो आकाशगंगा की खोज। थैंक्स फॉर वॉच। आज की मेहनत कल की सफलता ही है। अगर आप सफलता पर ध्यान दें तो आप आगे आने वाले समय में ही सफल होंगे।